माँ, पापा, आपने मुझे बुला लिया होता। माँ जी तेरे बेटा। माँ, हम तो बहुत खुश हैं कि आज इतने दिनों बाद पापा हमारे घर आए हैं। अब तुम दोनों पहले मेरी एक बात सुन लो। हम दोनों आज इस उम्मीद से आए हैं इस घर में कि क्या हमें इस घर में रहने के लिए थोड़ी सी जगह मिल सकती है। माँ, आप कैसी बातें कर रही हैं? इस घर पर पूरा हक है आपका। थोड़ी सी जगह क्यों? ये पूरा घर ही आपका है। हाँ माँ, ये तो हमारे सौभाग्य है कि आप दोनों हमारे साथ रहेंगे। इसी बहाने हमें आपकी सेवा करने का मौका तो मिलेगा। देखा जी आपने, मेरे राज और रानी का दिल कितना बड़ा है। मैं तो भगवान से यही दुआ करूंगी कि दुनिया में हर बेटा राज जैसा हो और हर बहू मेरी रानी जैसी। राम 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 राम। आरती, हलवा बन गया। शुक्र है आज पहली बार इस घर में हलवा खाने को तो मिल रहा है, वरना जब से यहाँ आई थी हलवा सिर्फ दूसरों के लिए बनते देखा था। हम तो सिर्फ हलवे की खुशबू से ही काम चलाते थे। अरे बेटा, घी डालने में कंजूसी तो नहीं की? डाल दिया माँ। अरे पूरे 2 किलो लाई हूँ मेरठ से तेरे लिए। ये और डाल दे, और डाल दे थोड़ा। ये लो बस। इससे बता रहे हैं ये घी में तैरते हुए हलवे को खाने की जरूरत तुझे है बेटा। मेरा क्या है, बस तेरा साथ देने के लिए थोड़ा सा चख लूंगी, थोड़ा सा। हाय, कितना अच्छा लग रहा है आज घर में। अब मेरी बेटी का हुक्म चलेगा यहाँ पे। वो दोनों तो चले गए अपने लाडले बेटे के घर रहने के लिए। मैं भी कब तक यहाँ रहूंगी बेटा। वैसे बता रहे हैं, एक बात अपने पल्लू से गांठ बांध के रख ले। आजकल के जमाने में अगर खुश रहना है ना तो अपने लिए कमाओ, अपने लिए पकाओ। बात तो ठीक कह रही है मातू, लेकिन ये तो सिर्फ 6 महीने की चांदनी रातें हैं। बाद में अंधेरी रातें तो फिर से वापस आने वाली है। फिर से 6 महीने के बाद वो दोनों मुंह उठा के तो यहाँ जाएंगे। पगली, चुप चुप बोल। अरे याद नहीं तुझे तेरी सास ने क्या कहा था? अब जिंदगी भर इस घर का पानी भी नहीं पीऊंगी। गए हैं तो आने से रहे, भेजना ही मुश्किल था जरा। वो तो काम आपने आसान कर दिया है। मेरठ से आई हूँ तेरे लिए, तो तेरा कुछ भलाई करके जाऊंगी ना। ही करेगी क्या? चल उठा ले हलवा, आराम से बैठे पंखे के नीचे खाते हैं गरम गरम हलवा। माँ ढक दो। ये तो कमाल कर दिया मनोज भैया ने। उनकी हिम्मत कैसे हुई आप दोनों को घर से बाहर निकाल देने की? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि किसके इशारे पर हुआ है और किसके शय पर हुआ है। नहीं मधु बेटा, किसी का भी इशारा नहीं, किसी की शय नहीं। जब इंसान का दिल कमजोर होता है तो फिर वो किसी की भी बातों में आ जाता है। जब खुद के घर में चोर हो तो दूसरे चोरों को चोरी करने में मेहनत नहीं लगती बेटा। मैं तो कहती हूँ भगवान जो करता है सब अच्छे के लिए ही करता है। तुम लोग जानते हो इस वक्त तुम्हारे पापा को सिर्फ दवा की जरूरत नहीं है, बल्कि प्यार की जरूरत है। और मुझे तो पूरा यकीन है कि जब राज और रानी का प्यार, उनकी सेवा तुम्हारे पापा को मिलेगी ना,
देखना तुम्हारे पापा कितनी जल्दी ठीक हो जाएंगे। पर माँ, ये कोई तरीका नहीं है। सलोनी बेटा, तू हम लोगों की बिल्कुल चिंता मत कर। हम लोग जहाँ हैं वहीं खुश रहेंगे। क्या राज के पेरेंट्स अब तुम्हारे साथ रहेंगे? हाँ करण, हम तो बहुत खुश हैं। माँ पापा के आने से घर का माहौल ही बदल गया है। एक रौनक सी छा गई है घर में, और इसी बहाने हमें माँ पापा की सेवा करने का भी मौका मिलेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है रानी, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ डर सा लग रहा है। राज के पेरेंट्स आ गए हैं तो फिर... हाँ करण, एक यही डर है जो हमें भी सता रहा है। जिस सच को छुपाने के लिए हम अपने चेहरे पर एक नकाब ओढ़कर सबके सामने मुस्कुराते रहते थे, पता नहीं अब हर वक्त ये नकाब कैसे ओढ़ पाएंगे। माँ की नजरों से हम अपने और प्रिंस की दूरियां कब तक छिपा पाएंगे? ओफो प्रिंस, 3 घंटे से तुम यही कह रहे हो कि काम अभी खत्म हो जाएगा, अभी खत्म हो जाएगा। स्वीटहार्ट, आई एम गेटिंग बोर्ड। प्लीज कहीं चले यहाँ से। जस्ट अ सेकंड, इट्स ऑलमोस्ट डन। अब बोलो, कहाँ चलना है? कहीं नहीं, मैं भूख के मारे यही तुम्हारी ऑफिस में मर जाऊंगी। ओके, लेट्स गो फॉर लंच। कम। एक्सक्यूज मी, मैं राज गोयल से मिलना चाहता हूँ। राज गोयल? जी। आई एम सॉरी सर, यहाँ पर राज गोयल नाम का कोई भी आदमी काम नहीं करता है। ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, उन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। सॉरी सर, मैंने आपको बोला कि नहीं है। देखिए, आपसे ज़रूर कोई गलती हो रही है। मेरा उनसे मिलना बहुत ही ज़रूरी है। मैं राज गोयल का बड़ा भाई हूँ। मनोज भैया यहाँ मेरे ऑफिस में? ओह गॉड, कहीं उन्हें ये तो नहीं पता चल गया कि मैं राज नहीं, प्रिंस थापड़ हूँ? प्रिंस, प्रिंस क्या हुआ? हुआ क्या? जस्ट अ मिनट काम्या। लेकिन हेलो, हेलो। मैं प्रिंस बोल रहा हूँ। यस सर। देखिए, जो आदमी आपके सामने राज गोयल के बारे में पूछ रहा है, उन्हें कॉन्फ्रेंस रूम में भेज दीजिए और मेरे बारे में कुछ मत बताना। ओके सर, ठीक है। आप कॉन्फ्रेंस रूम में जाके बैठिए। थैंक यू। प्रिंस, प्रिंस विल यू प्लीज टेल मी ये हुआ क्या है? काम्या, बाहर रिसेप्शन पर मनोज भैया, आई मीन राज के बड़े भाई आए हैं। वो राज गोयल से मिलना चाहते हैं। मैं बस... सो प्रिंस रिसेप्शन संभालेगी उन्हें? नो, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, मुझे बहुत भूख लगी है। नो काम्या, मुझे पहले उनसे मिलना होगा। मैं बस अभी आया। ये कैसे कैसे नए रिश्ते बना लिए तुमने? लुक, मैं लंदन से यहाँ ये सब तमाशा देखने नहीं आई हूँ। आई नो स्वीटहार्ट, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स। मैं पता करके आता हूँ कि वो यहाँ आए क्यों हैं। ओके ओके, जाओ जाओ, तुम्हारे बड़े भाई जो आए हैं। लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूं प्रिंस, कि तुम्हारे इन नए रिश्तेदारों के चक्कर में मेरी भूख, मेरी प्यास सब कुछ मिट चुकी है। थैंक यू वेरी मच फॉर द लवली लंच। थैंक यू।
राज। भैया आप यहाँ? हाँ राज, लेकिन क्या बात है, ऑफिस में कोई तुझे जानता ही नहीं है। वो पिछले 10 मिनट से परेशान हो गया पूछते पूछते कि राजगुल कहाँ मिल सकते हैं, लेकिन ऑफिस का स्टाफ कहता है कि यहाँ राजगुल नाम का कोई आदमी काम ही नहीं करता। क्या ये? वो मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है ना। अब बैठिए ना प्लीज़, आइए। अब यहाँ आए कुछ ज़रूरी काम? हाँ राज, मैं ये पूछने आया हूँ कि तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? नहीं भैया, मैं क्यों आपसे नाराज हूँगा? देख राज, जिन हालात में हमारा बचपन बीता है, हम बड़े हुए हैं, हमने पैसे की कमी को बहुत नजदीक से देखा है। मैं ये नहीं कहता कि माँ और पापा ने किसी भी किस्म की कमी रखी है, लेकिन अपने आप ही शायद इन कमियों के साथ समझौता करना हमने सीख लिया है। और आज उन समझौतों से मैंने एक बात सीखी है कि जिंदगी में पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद मेरा दिल तेरे जितना बड़ा नहीं है, और एक बात मैं मानता हूं, तू बात को जल्दी जुबान पर नहीं लाता और मैं अपनी जुबान रोक नहीं पाता। राज, मैं चिल्लाकर ही सही, बुरा बनकर ही सही, अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाता हूं मैं। अरे अपने मन को मारना सीख लिया मैंने, पर माँ, राज, माँ हमेशा मुझ में राज को ही ढूंढती। हाँ, मनोज की कमजोरियों को, मनोज के नजरिए को वो समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? राजा, हम दोनों नौकरी पेशा लोग हैं। अरे महीने का आखिरी हफ्ता कैसे गुजरता है हम जानते हैं। खाली जेब में हाथ दबाए रखना पड़ता है। अरे मेरी सैलरी बढ़ी है, लेकिन जिम्मेदारियां भी तो बढ़ गई है ना। तो क्या हम दोनों मिलकर जिम्मेदारियां बांट नहीं सकते? ज़रूर भैया, हम ज़रूर बांट सकते हैं। तो राज, माँ ये बात क्यों नहीं समझती? हाँ, मैंने तो सिर्फ जिम्मेदारियां बांटने की बात की थी ना। अपनी जिम्मेदारियों से मुंह तो नहीं मोड़ा था मैंने। अरे अपने माँ बाप से तो मैंने मुंह नहीं मोड़ा था ना। मैंने प्यार को बांटने की बात तो नहीं की थी ना। लेकिन माँ मेरी बात का बुरा मान गई और तेरे घर चली गई। आज कसम खाकर कहता हूं मैं, अगर मैं भी पैसे वाला होता ना, और अगर मेरी किस्मत भी ये प्रिंस थापर जैसी होती ना, तो दुनिया की सारी खुशी अपनी माँ के कदमों में लाकर रख देता मैं, और पापा का इलाज कराने के लिए लंदन, अमेरिका, कहीं पे भी चला जाता। लेकिन राज, अब जो मैं नहीं हूं सो मैं नहीं हूं। भैया प्लीज, मैं आपसे नाराज नहीं हूं, और आप जो कह रहे हैं उसमें भी कुछ गलत नहीं है। ये माँ और पापा भी समझते हैं। प्लीज, आपके दिल में जो माँ की नाराजगी का बोझ है उसे प्लीज निकाल दीजिए। थैंक्स राज, तूने मुझे समझने की कोशिश की, इसलिए थैंक यू सो मच। थैंक्स कि तुम मेरे साथ डिनर पर आई।
नाउ सीज फायर, पीस। प्रिंस, बात सीज फायर या पीस की नहीं है। बात यह है कि हम दोनों के बीच झगड़ा हुआ ही क्यों। मैं इतनी दूर से यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ और तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है। आई नो काम्या, लेकिन मैं जिस हालात से गुजर रहा हूं, मैंने तुम्हें बताया ना। आई प्रॉमिस सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। मुझे सिर्फ थोड़ा वक्त चाहिए। तुम जो मुझसे मांग रहे हो वो मेरे पास तुम्हें देने के लिए नहीं है प्रिंस। काम्या प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। बस कुछ ही दिनों की बात है। ओके, लेकिन आज तुम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मेरे साथ स्पेंड करोगे। डिनर के बाद हम किसी नाइट क्लब में चलते हैं और उसके बाद लॉन्ग ड्राइव। प्लीज़ तुम घर जाने की राज के घर जाने की जिद मत करना। काम्या, मुझे घर जाना होगा। माँ और पापा मेरा इंतजार कर रहे हैं। स्टॉप इट। बस करो प्रिंस, मुझे राज या उसके माँ बाप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम उन्हें जितना वक्त देना चाहते हो दे दो, आई डोंट केयर। लेकिन प्लीज मेरे वक्त में से बेईमानी मत करो। तुम आज मेरे साथ रुक रहे हो एंड दैट्स फाइन। नहीं काम्या, ये पॉसिबल नहीं है। फ्रेंड्स, उन लोगों के लिए तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। काम्या, मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रहा तो हूँ। क्या बात है? दिस इज रिडिकुलस। इतनी दूर से यहाँ मैं सिर्फ तुमसे मिलने आती हूँ और यहाँ आकर मुझे पता चलता है कि प्रिंस की लाइफ की प्रायोरिटीज ही बदल चुकी है। उसके लिए उस राज गोयल की फैमिली काम्या से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज अभी इसी वक्त तुम्हें यह डिसाइड करना होगा कि तुम किसे चाहते हो, मुझे या उस राज की फैमिली को। काम्या, प्रिंस, 15 दिन बाद हम शादी कर रहे हैं। काम्या, जब तक मैं अपना प्रायश्चित पूरा नहीं कर लेता मैं शादी नहीं कर सकता। आई नीड लिटिल मोर टाइम। मोर टाइम? मोर टाइम? प्रिंस, तुम्हारा ये प्रायश्चित कब और कैसे खत्म होगा? काम्या, प्रिंस, आई नीड आंसर्स। मैं तुम्हारे इस प्रायश्चित से तंग आ चुकी हूँ। देखो, 15 दिन तुम्हें जो कुछ करना है तुम करो। उसके बाद तुम्हारा हर पल मेरा होगा। उसके बाद तुम उस राज के बारे में न बात करोगे और न सोचोगे। तुम्हारी हर बात में, तुम्हारे हर पल में सिर्फ काम्या होगी, सिर्फ काम्या। प्रिंस, तुम्हें डिसाइड करना होगा कि तुम किसे चाहते हो, मुझे या उस राज गोयल की फैमिली। प्रिंस, तुम्हें डिसाइड करना होगा कि तुम किसे चाहते हो, मुझे या उस राज गोयल की फैमिली को।